हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ केरला 7 नाइट्स 8 डेज आइटनरी। ट्रस्ट मी गाइस, केरला बहुत खूबसूरत है। एंड यू नो व्हाट, केरला इज ऑल्सो नोन एज गॉड्स ओन कंट्री एंड इट इज वेरी फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी इंक्लूडिंग बैकवाटर्स, बीचेस, लश ग्रीनरी, रिच कल्चरल हेरिटेज, स्पाइस फार्मिंग, ऑल्सो यूनिक एक्सपीरियंसेस लाइक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कथकली डांस, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, कलरी पाइटू। इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, स्टे, थिंग्स टू डू इन केरला, फूड, बेस्ट टाइम टू विजिट केरला एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बजट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केरला आप दो तरीके से घूम सकते हो। सो बेसिकली केरला का मैप कुछ ऐसा दिखता है। नॉर्थ टू साउथ आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो या फिर साउथ टू नॉर्थ। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ में आता है कोचिन एयरपोर्ट, आप वहां पर लैंड करके कोचिन टू मुन्नार जा सकते हो। मुन्नार से ठेकरी, ठेकरी से एलेपी, एलेपी से वर्कला, वर्कला टू कोवलम एंड देन कोवलम से त्रिवंतपुरम एयरपोर्ट से आप एग्जिट कर सकते हो। और यू कैन डू वाइसा वर्सा, त्रिवंतपुरम एयरपोर्ट से आप स्टार्ट करके एंड उल्टा पूरा कोचिन से एग्जिट कर सकते हो। बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। आप केरला पहुंचे कैसे? तो आप आ सकते हैं बाय एयर फ्लाइट लेकर, या तो आप कोचिन एयरपोर्ट आ सकते हैं या फिर आप त्रिवंतपुरम एयरपोर्ट आ सकते हैं। किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट कोचिन या फिर त्रिवंतपुरम की ट्रेन भी ले सकते हैं। अगर आप केरला की किसी आसपास की स्टेट से आ रहे हैं तो आप बाय रोड भी आ सकते हैं, अपनी खुद की गाड़ी लेकर या फिर टैक्सी लेकर, या फिर बाय बस भी आ सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि आप एक शहर से दूसरे शहर हर दूसरे दिन ट्रैवल करने वाले हो, वो भी बाय रोड। 3 से 4 घंटे की जर्नी आपकी हर दूसरे दिन रहने वाली है इस पूरे ट्रिप में। हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत सॉर्टेड था क्योंकि हमने वे फॉर ट्रैवलर्स से ये पूरा पैकेज बुक करवाया था और इस पैकेज में हमें गाड़ी मिली थी पूरे 8 दिन के लिए, 24/7 गाड़ी, एंड ड्राइवर हमारे पास ही था। एयरपोर्ट से पिक करने से लेकर एयरपोर्ट के ड्रॉप करने तक हमारे पास गाड़ी थी और ड्राइवर था। आप चाहें तो लोकल ट्रांसपोर्ट में बस, टैक्सी या ऑटो भी यूज कर सकते हैं, बट वही प्रॉब्लम होगा कि टाइमिंग के इशू होंगे। और इन केस आप खुद से टैक्सी कर रहे हो तो कई बार चांसेस होते हैं कि आप पहले तो एयरपोर्ट आओगे, फिर नेगोशिएट करोगे, कोई 4000 बोलेगा, कोई 5000 पर डे बोलेगा, कोई 6000 बोलेगा, फिर आप नेगोशिएट करने लगोगे। हर गाड़ी का डिफरेंट प्राइस होता है पर डे बेसिस पर, और हो सकता है कि आपने 50% उसको एडवांस दे दिया, बाद में वो ड्राइवर बीच ट्रिप में से गायब हो गया। इतने सारे शहर कवर करने हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा कि आप पैकेज बुक कराओ और उसमें गाड़ी अपने पास फिक्स रखो, गाड़ी एंड ड्राइवर, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एजेंट से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम होगी, ये सॉर्ट करके दो। सो अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट केरला। सो जून एंड जुलाई में काफी बारिशें होती हैं, फ्लड आने के भी चांसेस होते हैं, तो आपको ये मंथ्स अवॉइड करने चाहिए। जो बेस्ट मंथ स्टार्ट होते हैं केरला विजिट करने के लिए वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब। इस टाइम पर वेदर थोड़ा डिसेंट होता है तो आप अच्छे से केरला घूम सकते हो, गर्मी कम होती है। एंड गाइज, अगर मुन्नार की बात करें तो मुन्नार एक हिल स्टेशन है, तो वहां पर आप थोड़ी बारिश या थोड़ी ठंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई सजेस्ट कि आप अपने साथ एक बेसिक रेनकोट या फिर अम्ब्रेला जरूर कैरी कर लेना, और शाम को हल्की ठंड होती है तो आप एक जैकेट भी जरूर कैरी कर लेना। सो अब बात कर लेते हैं स्टे की। सो गाइज, अगर आप सिटी में स्टे कर रहे हैं तो आपको 2000 के आसपास पर नाइट में एक डिसेंट रूम मिल जाएगा, और इसके अलावा हॉस्टल बेड्स भी होते हैं जो 1000 रुपए के आसपास पर नाइट आपको पड़ते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आप थोड़ा आउटर पे भी अपना स्टे बुक कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक्चुअली आपको थोड़े व्यूज बेटर मिल जाते हैं। सो गाइज, हम लोगों ने जैसा कि पैकेज बुक किया था तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में स्टे किया था उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सो अब बात कर लेते हैं फूड की। सो केरला में खाना पीना काफी सस्ता है। वहां पर हमने केरला ट्रेडिशनल थाली ली थी जो कि हमें पड़ी थी 140 रुपीज पर पर्सन। एक और जगह पर हमने ट्राई किया था, वहां पर हमको पड़ी थी 190 रुपीज पर पर्सन। मतलब 500 रुपए में आपकी 3 जन की एक मील हो सकती है। मतलब केरला इतना सस्ता है, तो फूड के मामले में टेंशन नहीं है। और अगर आप केरला जा रहे हो तो केरला ट्रेडिशनल थाली खाना मत भूलना। उसमें बहुत सारी डिफरेंट वो वेजिटेबल्स देते हैं आपको, अनलिमिटेड राइस होते हैं उसमें, जो कि इतनी रीजनेबल होती है, तो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। हम लोगों ने खाई थी मुन्नार में सरवाना भवन में, खाना बहुत टेस्टी था वहां पर। एक और पॉपुलर जगह है मुन्नार में, वो है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। तो अगर आप मुन्नार में हैं तो इन दोनों में से कहीं पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और कोवलम में मुझे किसी लोकल ने सजेस्ट किया था मदर्स वेज प्लाजा करके, तो जब आप कोवलम में हो तो आप मदर्स वेज प्लाजा में भी फूड ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आइटनरी की। डे 1 पर हमारी फ्लाइट थी मुंबई से कोचिन की, सुबह 9:30 बजे की, और हम कोचिन
एयरपोर्ट पहुंच गए थे 11:30 के आसपास, क्योंकि हमने पैकेज बुक किया था तो हमारी गाड़ी और ड्राइवर भैया वहाँ हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे। वहाँ से सीधा हम लोग निकल गए अथिरापल्ली के लिए। कोचिन एयरपोर्ट से अथिरापल्ली वाटरफॉल्स का रास्ता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे का है, 40 किलोमीटर के आसपास। अथिरापल्ली वाटरफॉल फेमस है बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी। वहाँ पर बाहुबली मूवी का शूट हुआ था। वहाँ पर 1-1.5 घंटा हम लोगों ने स्पेंड किया, अच्छी वीडियोस और फोटोज भी खींची, वो आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और अथिरापल्ली वाटरफॉल से हम लोग निकल गए सीधा मुन्नार के लिए, जो कि 4.5 घंटे के आसपास का रास्ता है, विच इज 138 और 140 किलोमीटर के आसपास। और हम मुन्नार पहुंचे अप्रोक्सीमेटली रात को 9:30 बजे। सो इसमें मैं आप लोगों को ना एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। अगर आपको अथिरापल्ली वाटरफॉल जाना है, आप थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट ले लो, बिकॉज हम लोगों को होटल पहुंचते पहुंचते रात के 9:30 बज गए थे और हम काफी थक गए थे। एंड इन केस आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप अथिरापल्ली वाटरफॉल स्किप भी कर सकते हो और एयरपोर्ट से सीधा मुन्नार आ सकते हो, जो कि है 3.5 घंटे के आसपास की जर्नी, विच इज 107 किलोमीटर के आसपास। जब एयरपोर्ट से मुन्नार आ रहे होंगे तो रास्ते में एक बहुत सुंदर वाटरफॉल आता है जिसका नाम है चियापारा वाटरफॉल। आप वहां पर भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और उसके बाद टाइम से अपने होटल पहुंच के चेक इन करके शाम को कथकली डांस एंड ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, जिसको कि कलरी पयाटू भी कहते हैं, वो शो देख सकते हो। कथकली डांस शो होता है 1 घंटे का और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का शो भी 1 घंटे का होता है, तो टोटल 2 घंटे का आपका पूरा शो होगा। लेकिन ध्यान रखना कि इसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, तो आप डे 1 इवनिंग में ये शोज भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो अब आते हैं डे 2 पर। डे 2 पर हमने अपने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया और होटल से निकल गए। लेकिन रास्ते में इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि जैसा हमने अपने पूरे दिन की आइटनरी सोची थी वैसी हम नहीं कर पाए, तो हमने सोचा आसपास की जगहें पहले कवर कर लेते हैं। तो हम सीधा चले गए स्पाइस गार्डन। वहां पर बहुत सारे अलग अलग हर्ब्स के प्लांट्स होते हैं, स्पाइसेस के प्लांट्स होते हैं, जिनके बारे में डिटेलिंग में आपको समझाया जाता है। उसके बाद हम लोग गए चॉकलेट फैक्ट्री। चॉकलेट फैक्ट्री में एज सच कोई प्रोसेस नहीं दिखाया जा रहा था। अगर आप चॉकलेट लवर हैं या आपके साथ किड्स हैं तो आप जा सकते हो चॉकलेट फैक्ट्री, उसमें थोड़ा सा आपको बताएंगे कि हाँ चॉकलेट कैसे बनती है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। और चॉकलेट फैक्ट्री के बाद हम लोग सीधा निकल गए रोज गार्डन के लिए। अगेन रोज गार्डन के लिए मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको फ्लावर्स में, पौधों में काफी इंटरेस्ट है तो आप रोज गार्डन जाएं, अदरवाइज नेशनल पार्क मिस मत करना, आप इको पॉइंट मिस मत करना। इनफैक्ट मट्टुपट्टी डैम यू शुड विजिट। हम लोगों का क्या हुआ कि हम रोज गार्डन के बाद निकले मट्टुपट्टी डैम और नेशनल पार्क के लिए, लेकिन उस दिन वीकेंड था और इतना भयंकर जाम लगा हुआ था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि 3 घंटे जाम में फंसे रहने के बाद हमने यू टर्न अपनी गाड़ी घुमाई और हमें वापस आना पड़ा। अगर आप वीकेंड पे मुन्नार जा रहे हो ना तो प्लीज या तो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर जाना या फिर वीकेंड पे मुन्नार मत जाना। और उसके अलावा मुन्नार में आप टी फैक्ट्री भी जा सकते हो। एक्चुअली हम लोगों ने टी फैक्ट्री इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी कुर्ग और ऊटी में टी फैक्ट्री विजिट कर चुके हैं, और अगर आपने नहीं किया है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मुन्नार में टी फैक्ट्री जरूर जाना, क्योंकि आपको सारा प्रोसेस उसमें समझाया जाता है कि टी कैसे बनती है, लीव्स कैसे आते हैं उनको ड्राई करके, चाय पत्ती कैसे बनती है। मैं तो चाय लवर हूँ तो मुझे तो बहुत पसंद आया था वो पूरा प्रोसेस देखना। हम सीधा निकल गए टी गार्डन्स के लिए और फोटो पॉइंट के लिए। वहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम था, हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया टी गार्डन्स में, बहुत सुंदर सुंदर फोटोज खिंचवाई, वीडियोस बनवाई, वो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर देखना। और उसके बाद हम चले गए अपने होटल। इसके अलावा पूरा मुन्नार का 2 दिन का हमारा एक व्लॉग आने वाला है जिसमें हमने पूरा डिटेलिंग में व्लॉग बनाया है फुल मुन्नार का, तो वो आप जरूर देखना जो कि आने वाला है नेक्स्ट वीक। एंड ऑल्सो गाइज मुन्नार में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं करने के लिए। अगर आपके पास टाइम है या मुन्नार में आप एक दिन और एक्स्ट्रा रुक सकते हो तो ये सारी एक्टिविटीज आप जरूर ट्राई करना, इनमें से जो भी आपको पसंद हो। इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है अर्ली मॉर्निंग जीप सफारी। अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर ट्राई करना। बात करते हैं डे 3 की। डे 3 पर हम मुन्नार से निकल गए थेकड़ी के लिए, जो कि था 3 घंटे के आसपास का रास्ता, विच इज 90 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। और ट्रस्ट मी गाइज, मुन्नार से थेकड़ी के रास्ते बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैंने इतने सारे इलायची फार्म्स देखे एंड रास्ते में बहुत बड़े बड़े स्पाइस गार्डन्स भी आते हैं। आप चाहें तो मुन्नार के बजाय स्पाइस गार्डन विजिट ऑन द वे भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम पहुंच गए थे एलिफेंट जंक्शन, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि एलिफेंट राइडिंग, एलिफेंट बाथिंग, एलिफेंट फीडिंग। ये काफी सारी एक्टिविटीज और पैकेजेस है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। एक चीज का ध्यान रखना बस, वो ये है कि वहाँ पर कैश यूज होता है और आपको 1 से 1.5 घंटे की वेट
वेटिंग भी मिल सकती है। एक्चुअली हमने 1.5 घंटा वेट किया था वहाँ पर वहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। वहाँ पर एक कैंटीन भी है जहाँ पर आप खा पी सकते हो, और हमने वहाँ पर चाय कॉफ़ी पी, और उसके बाद हमारी बारी आ गई थी एलिफेंट फीडिंग और एलिफेंट बाथिंग की। तो मैंने वहाँ पे पहले एलिफेंट को नहलाया, फिर एलिफेंट ने अपनी सूंड से मेरे ऊपर पानी फेंका और उनसे मुझे नहलाया, और उसके बाद हमने एलिफेंट को फीड किया, अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींची और वीडियोस बनाई, और उसके बाद हम सीधा निकल गए अपने होटल के लिए। हमारा होटल बहुत सुंदर था, मतलब इतना अमेजिंग रिजॉर्ट था, बहुत अच्छी वाइब थी और फुल ऑफ नेचर से घिरा हुआ। अपने होटल में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद होटल को हमने थोड़ी देर एक्सप्लोर किया और फिर चाय कॉफ़ी पी, और उसके बाद शाम को हम निकल गए कथकली डांस शो और जो केरला का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है विच इज़ कॉल्ड कलरी पायटू, वो देखने के लिए हम लोग निकल गए। इस चीज़ का ध्यान रखना कि थोड़ा सा ना एडवांस में बुकिंग होती है, सीज़न पे थोड़ा ज़्यादा वेटिंग होती है, तो उनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, लेकिन आप कॉल पे एडवांस बुकिंग कर सकते हो, तो वो आप कर लेना। और टिकट प्राइस है 600 इन टोटल पर पर्सन दोनों शोज का। सो 1-1 घंटे का शो होता है, 1 घंटे का कथकली डांस शो होता है और 1 घंटे का मार्शल आर्ट शो होता है। सो गाइज, अगर आप थेकड़ी जा रहे हो तो ये मिस मत करना, आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। हमें बहुत मजा आया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। इसके अलावा भी थेकड़ी में और भी एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो उसके बाद हम लोग निकल गए अपने होटल के लिए। अब आते हैं डे 4 पर। थेकड़ी में ही अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा निकल गए एलएपी के लिए। सो थेकड़ी से एलएपी का रास्ता अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे का रहेगा, विच इज अराउंड 140 किलोमीटर्स। अगेन थेकड़ी टू एलएपी के रास्ते बहुत सुंदर थे। एक्चुअली पूरा केरल ही बहुत सुंदर है, तो आप रास्ते तो बहुत एंजॉय करने वाले हो। सो हमारे केस में एक्चुअली क्या था, हम लोगों ने चेक इन किया 2 बजे एक बोट पर, जहाँ पर हमारा लंच और हाई टी इंक्लूडेड था। उन्होंने हमें पूरा एक राउंड भी लगवाया। वहाँ पर स्पीड बोट करने का भी ऑप्शन होता है, आप चाहें तो दिन में भी स्पीड बोट कर सकते हैं। और वहाँ पर हाई टी करने के बाद हम लोगों ने कर चेकआउट और हम चले गए दूसरे बोट पर। हमारी हाउस बोट एलएपी की वन ऑफ द बेस्ट लग्जूरियस हाउस बोट थी। हाईली रिकमेंड, अगर आप एलएपी जा रहे हो तो उस हाउस बोट में जरूर रुकना। सो हाउस बोट पर हमने अच्छा सा डिनर एंजॉय किया। और गाइज, ये हमारी प्राइवेट बोट थी, इसमें किसी और का कोई रूम नहीं था। डे 5 पर सुबह उठते ही 8 बजे बोट राइड स्टार्ट हो गई थी। 8 से 9 आपको बोट राइड दी जाती है। उसी दौरान वो आपको ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, और क्या खूबसूरत नज़ारे थे, मतलब मज़ा ही आ गया। इतना शानदार व्यू था। हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और सीधा निकल गए वर्कला के लिए। एलएपी से वर्कला का अप्रोक्सीमेटली 3.5 घंटे का रास्ता है, विच इज अराउंड 125 किलोमीटर्स। पर एलएपी से वर्कला जाते हुए रास्ते में आता है जटायु अर्थ सेंटर, तो वहाँ जाना मत भूलना। अगर आप लोगों ने रामायण देखी है, जब रावण ने सीता मैया का हरण किया था तो जटायु उन्हें बचाने गए थे, लेकिन रावण ने उनके पर काट दिए थे। और कहा जाता है कि जिस स्थान पर जटायु गिरे थे, ये जटायु अर्थ सेंटर वहीं पर बना है, और यहाँ पर श्री राम जी के पैरों के निशान भी हैं। जटायु अर्थ सेंटर में 2 ऑप्शन है आपको ऊपर पहुंचने के लिए। या तो आप पैदल जा सकते हो, जिसमें आपको आधा से 1 घंटा लगेगा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने के लिए, या फिर आप जा सकते हो केबल कार से। तो केबल कार से हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे, लेकिन गाइस इसकी ऑनलाइन बुकिंग कोई नहीं होती है। सो आपको आके लाइन में लग के ही टिकट लेना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना अर्ली हो सके आप उतना अर्ली पहुंच जाएं, हमारी तरह मिस ना करें, क्योंकि हम जब पहुंचे थे तब 2.5-3 घंटे की वेटिंग थी। सो जटायु अर्थ सेंटर से हम लोग निकल गए वर्कला के लिए, जो कि था अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का रास्ता। और वर्कला पहुंचकर हम सीधा गए मैंग्रोव फॉरेस्ट। वहां पर हमने सेमी स्पीड बोट एक्टिविटी किया। वहां पर कयाकिंग भी बहुत फेमस है और बहुत सारे लोग कयाकिंग कर रहे थे। बहुत अच्छी होती है, लेकिन कयाकिंग के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए होता है पूरी एक्टिविटी कवर करने के लिए। सो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हमने सेमी स्पीड बोट चूज किया। हम दोनों के 2000 इन टोटल वहां पर पैसे लगे थे। अगर आप ज्यादा लोग हैं तो पैसे थोड़े कम हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मैंग्रोव फॉरेस्ट राइड का। 1 घंटे की हमारी राइड थी। सनसेट इतना सुंदर हो रहा था, वहां पे मजा आ गया। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट पर स्पीड बोट करने के बाद हम सीधा निकल गए कपिल बीच के लिए, जहां पर हमने सनसेट एंजॉय किया। उसके बाद हम सीधा चले गए वर्कला क्लिफ। वर्कला क्लिफ सच में बहुत सुंदर है, लेकिन हम दिन में एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। हम जब पहुंचे तब रात हो चुकी थी, लेकिन बहुत ही हैपनिंग सी वाइब थी, और रेस्टोरेंट्स, बार, सब चीजें थी वहां पर। शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। यूजुअली सब लोग वर्कला में ही एक रात रुकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। सो हमने डिसाइड किया कि चलो यार कोवलम में ही स्टे करते हैं। कोवलम वर्कला से अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स है। अब बात करते हैं डे 6 की। जो हमारा स्टे था, जो रिजॉर्ट था, वो बहुत ही सुंदर था और
बेस्ट बात ये थी कि जो रिजॉर्ट था वो बिल्कुल बीच पर ही था। सो अपने रिजॉर्ट में ही ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा निकल गए श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के लिए, जो कि दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के लिए फिक्स ड्रेस कोड है। गर्ल्स को साड़ी या घाघरा चोली पहनना होता है और बॉयज़ को धोती पहनना होता है। सो आप चाहें तो अपने घर से ही साथ में कैरी करके ले जा सकते हैं और होटल से ही रेडी होके जा सकते हैं, या फिर आप मंदिर जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। सो ये है मंदिर के टाइमिंग्स, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना अर्ली हो सके आप उतना अर्ली जाना, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, धूप तेज हो जाती है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और इनकेस अगर आपके पास टाइम कम है और आपको लाइन बहुत ज्यादा मिल रही है तो एक 500 रुपये पर पर्सन का टिकट होता है स्पेशल दर्शन का, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आप थोड़ा लाइन स्किप कर लेते हो और आप थोड़ा जल्दी आगे चले जाते हो। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। एंड गाइस, अंदर फोन या सामान ले जाना अलाउड नहीं है, वो आप लॉकर में रख सकते हो। यहाँ पर प्राइजेस मेंशन कर दिए हैं मैंने, तो आप चेक कर लेना। दर्शन करने के बाद हम सीधा चले गए थे अपने होटल। हमने होटल में ही लंच किया और लंच करने के बाद हम निकल गए अजीमाला शिव टेम्पल के लिए। वहाँ पर एक केव है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान जी की मूर्तियां हैं। 100 रुपए पर पर्सन एंट्री चार्ज है। जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से शाम के 7:30 बजे तक केव ओपन रहता है। बट एक इशू है कि अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया इशू है, आप देख लेना, आप मत जाना, बिकॉज रेस्टी को क्लॉस्ट्रोफोबिया का प्रॉब्लम है, तो रेस्टी ने केव विजिट नहीं किया था, सिर्फ मैंने केव विजिट किया था। वहां पर शिवजी जी के दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल गए लाइट हाउस के लिए। लेकिन जब तक हम लाइट हाउस पहुंचे, लाइट हाउस बंद हो गया था। तो लाइट हाउस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक के। उस दिन तो हम लाइट हाउस कवर नहीं कर पाए, बट हमने नेक्स्ट डे कवर कर लिया था। लाइट हाउस की एंट्री फीस है 20 रुपीज पर पर्सन। ऊपर लाइट हाउस पे जाके बहुत ही शानदार व्यू आता है। और अगर आप लाइट हाउस जा रहे हैं और आपके साथ बुजुर्ग हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, जब ऊपर जो सीढ़ियां बनी हुई है ना, लिफ्ट से जाने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो बुजुर्गों को वहां चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। लाइट हाउस के बाद हम सीधा चले गए कोवलम बीच, जहाँ पर पूरा ब्लैक सैंड बीच था। वो वहां पर हमने अपना सनसेट एंजॉय किया। उसके बाद आप चाहें तो वहां पर थोड़ी बहुत वाटर एक्टिविटीज भी होती हैं, वो भी कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वेव्स कैसी हैं, वो उस हिसाब से, या वेदर कैसा है उस हिसाब से वो चेंज कर देते हैं एक्टिविटीज। उसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो केरला ट्रेडिशनल मसाज जरूर करवाना, बहुत फेमस है वहां पर और बहुत अच्छी होती है। बीच पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग आ गए अपने होटल। अब बात करते हैं डे 7 की। तो हमने सोचा कि हम केरल आए हैं तो कन्याकुमारी क्यों मिस करना। सो हमने अपने पैकेज में एक डे टूर टू कन्याकुमारी ऐड करवा लिया था। सो हम लोग कोवलम से निकल गए कन्याकुमारी के लिए, जो कि थी अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे की जर्नी। कन्याकुमारी पहुंच के हम सबसे पहले गए देवी कन्याकुमारी टेम्पल, जहां पर हमने दर्शन किए। वहां पर बॉयज को बनियान या टी शर्ट या शर्ट कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आपने जो भी पहना होगा उसको उतार के आप कंधे पे रख सकते हो, तभी आपको दर्शन करने को मिलेगा। दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए, जिसके लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है। सो फेरी के लिए 2 टिकट्स होती हैं, एक 100 रुपए पर पर्सन और एक 300 रुपए पर पर्सन। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फेरी सेम ही होती है। 100 रुपए वाली में आपको बहुत लंबी लाइन मिलती है, 300 वाली में उम्मीद कर सकते हैं कि आपको छोटी लाइन मिले। लेकिन जिस दिन हम गए उस दिन हॉलीडे था कि 300 रुपए वाली टिकट में भी इतनी लंबी लाइन थी कि वो तो बस धन्य हो हमारे ड्राइवर भैया, जो हमें कैसे तैसे थोड़ा आगे तक ले गए। वो हमें इतनी आगे ले गए, उसके बाद भी हमें आधा पौना घंटा लाइन में खड़े रहना पड़ा और फिर जाके हमारा नंबर आया फेरी में जाने का। और एक और टिकट होती है 450 के आसपास, जो होती है एसी कंपार्टमेंट वाली, जो कि हमें तो उस दिन मिली नहीं। तो फेरी से हम पहुंचे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वहां पर बहुत ही शानदार व्यू था, बहुत अमेजिंग व्यू था। और वहां पर एक ग्लास ब्रिज भी है जिसमें आप पूरे समुंदर पे ऐसे चल रहे होते, नीचे पूरा समुंदर देख के, जो कि मुझे तो थोड़ा डर लगता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पर डरने की तो ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके अलावा वहां पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टार्टिंग में तो आपको 100 और 300 वाली टिकट मिल जाती है और आपको सेपरेट लाइन मिलती है, लेकिन जब आपको वापस आना होता है ना, सबकी एक ही लाइन होती है वापस जाने के लिए। तो इतनी लंबी लाइन थी, जो लोग सुबह 12:30 बजे आए थे उन लोगों का शाम को 5 बजे तक भी नंबर नहीं आया था फेरी में जाने के लिए। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि छुट्टी वगैरह वाला दिन है तो आपको बहुत रश मिलने वाला है, ये सोच के जाना। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं ना, तो आप खाने पीने के लिए अपने साथ ही लेके जाना। वहां पर खाने पीने के लिए कोई कैंटीन या कोई शॉप या कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास बॉटल है तो फेंकना मत, वहां पे एक टैप लगा हुआ है जिसमें आप पानी रिफिल कर सकते हो और वहां से पानी पी सकते हो, ठीक है, यही ऑप्शन है। और हमारी बारी में तो ऐसा हुआ कि हमें प्यास लग रही थी, टैप के लिए भी इतनी लंबी लाइन थी कि आधा घंटा से भी
ज्यादा वेटिंग थी पानी पीने के लिए भी। सो फाइनली हमें फेरी मिल गई थी और हम वापस पहुंचे जैसे तैसे, और उसके बाद हम लोग सीधा पहुंच गए सनसेट पॉइंट। हमने थोड़ा सा सनसेट तो मिस कर दिया, बट फिर भी इतना खूबसूरत सनसेट हमें देखने को मिला। गाइस मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये जो सनसेट पॉइंट है यहाँ पर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी तीनों का संगम होता है, इसीलिए इस जगह को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर सनराइज एंड सनसेट एक ही पॉइंट से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट सनराइज होता है जहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वहां पर, और सनसेट पॉइंट अलग है। मैंने काफी रिसर्च किया फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये चीज हम किस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको पता हो इसके बारे में तो कमेंट करके जरूर बताना। और सनसेट एक्सपीरियंस करने के बाद हम सीधा निकल गए अपने होटल कोवलम के लिए। सो अब बात करते हैं डे 8 की। सो डे 8 पर हम आराम से उठे और हमने अपने होटल में ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, थोड़ा सा बीच वॉक किया, और उसके बाद हम सीधा निकल गए एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज के दिन थी हमारी वापसी की फ्लाइट तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से। सो अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बजट की। आई नो सबको बजट जानना है कि बजट कितना था। सो हमने जिन जिन होटल्स में स्टे किया वो मोस्टली 5 स्टार प्रॉपर्टीज थी। सिर्फ एक जो हमने मुनार में स्टे किया था वो हमारी 4 स्टार प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसमें भी हमारा स्वीट रूम बुक था। सो ये सारे मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जिन जिन प्रॉपर्टीज में हमने स्टे किया, और सारी प्रॉपर्टीज में हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था। हमारे पूरे पैकेज में हमारी स्टे, गाड़ी, ड्राइवर एंड हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर एंड LAP में जहाँ हमारा हाउस बोट था वहाँ पर तो हाई टी, लंच वगैरह सब इंक्लूडेड था। हमारा पैकेज कॉस्ट है 1,26,000 पर कपल, और इसमें फ्लाइट्स का प्राइस इंक्लूडेड नहीं है। सो फ्लाइट्स का ऐसा है आप जितना जल्दी बुक करवा लेंगे तो आपको उतनी सस्ती पड़ जाएंगी फ्लाइट्स, और या फिर अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपका बजट और कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको 5 स्टार प्रॉपर्टीज में स्टे नहीं करना है, आपको थोड़ा कम बजट में चाहिए, तो आप 4 स्टार प्रॉपर्टीज भी बुक कर सकते हो। जैसे कि जो हमारी मुनार की प्रॉपर्टी थी वो 4 स्टार प्रॉपर्टी थी, डिसेंट प्रॉपर्टी थी, तो 4 स्टार में बुक कर सकते हो। तो यही पैकेज आपको 81,000 पर कपल का पड़ जाएगा। और अगर आपको इससे भी कम बजट में जाना है सो आप 3 स्टार प्रॉपर्टीज बुक करवा सकते हो, जो कि आपको 64,000 पर कपल के हिसाब से पड़ेगा। अगर आपको इससे भी रीजनेबल बजट चाहिए सो जिनसे हमने पैकेज लिया था वे फॉर ट्रैवल से, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उन्हें अपना बजट बता सकते हैं। आई एम श्योर वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके बजट में आपको बेस्ट ट्रिप प्लान करके देंगे। अगर आपको भी बुकिंग करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बुकिंग लिंक डाल दूंगी और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दूंगी ब्लॉग पे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा आइटनरी व्लॉग इस बार हमने पहले डाला है, और इसके बाद हमारे डिटेल व्लॉग्स आने वाले हैं जिसमें कि हमारा मुनार, LAP इन सबको लेकर अलग अलग व्लॉग्स आएंगे डिटेल में फुल, तो वो भी जरूर देखना अगर आप केरला का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना भी मत भूलना। बाय बाय।